वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फूड वेयर डज इट कम। फूड जो आप लेते हैं वो कहाँ से आता है। तो व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे। आज what did you eat at home today? Find out find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? And we will eat different kinds of food at different times, isn't it? इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपसे पूछा गया कि आपने कल क्या खाया था और आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया था, इसके बारे में पता करिए। क्या आप दोनों ने एक ही तरीके का फूड खाया? कल भी जो आपने खाया था वो और आज जो खाया वो सेम काइंड का था, एक ही तरीके का था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। क्या ये सही नहीं है? तो ये फूड वैरायटी, इसको हम बोलते हैं फूड वैरायटी। तो ये एक्टिविटी है जो इसमें दिया गया है। आप इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स से, स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे आप उनके खाने के आइटम्स को लेकर पूछेंगे कि उन्होंने दिन भर में क्या क्या खाया, और उसी इंफॉर्मेशन को लेकर आप क्या करोगे, एक लिस्ट तैयार करोगे। ठीक। Now there seem to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी जो हम खाते हैं। तो what are these food items made of? किससे किससे बनती है? Think about. राइस जो होता है वो राइस को हम घर पर पकाते हैं, यानी कि चावल को हम घर पर पकाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। ठीक। हम रॉ राइस लेते हैं, कच्चा चावल लेते हैं और उसको पानी में पकाते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राइस को बनाने में, चावल को, जो हम चावल खाते हैं उसको बनाने में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी। कौन कौन सा? एक तो रॉ राइस, दूसरा वाटर। On the other hand, some food items are made with many ingredients. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, उससे बनते हैं। जैसे वेजिटेबल करी है, सब्जी बनाते हो आप, तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक। नो सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिया गया है? चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. जो भी वो फूड आइटम्स, मतलब उसमें ये करना है कि जो टेबल आपने बनाया हुआ था, जो लिस्ट बनाई हुई थी, उनमें जो भी डिशेस थी जो अपने फ्रेंड के साथ आपने डिस्कस किया कि वो डिशेस उन्होंने खाई हैं, तो उसके कैसे बनती है, उनको बनाने में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, ये आप डिस्कस करोगे। किससे? अपने फ्रेंड के साथ में, अपने बड़ों के साथ में। घर पर करिएगा बड़ों के साथ, और अपने फ्रेंड के साथ स्कूल में कर लीजिएगा। ठीक। चलिए सेकंड क्या है? व्हाट डू वी फाइंड? हमें क्या पता चला? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? क्या जो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए जो सेम है? डिस्कस इन क्लास, इसको क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? नाउ सेकेंड पॉइंट आपका है, क्या है? फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। Food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients
दैट वी लिस्टेड अबव, जो हमने लिस्ट बनाई थी, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस यानी कि चावल या गेहूँ, इनका सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और wheat field with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawn, beef, pork and such other which comes from, it comes from animals. ठीक, जो हम ग्रेन्स खाते हैं वो हमें मिलता है जो ग्रेन से, मतलब पैडी फील्ड से, प्लांट से, और जो हम फूड आइटम जो खाते हैं वो हमें एनिमल से मिलता है। वो क्या क्या होता है? मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? चलो एक्टिविटी 3 भी आपको करने को मिल गया। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है कि जैसे इडली आपका फूड आइटम आपने चूज़ किया है। कौन सा आइटम चूज़ किया है? इडली चूज़ किया है। तो इडली में इंग्रेडिएंट्स कहाँ कौन कौन से हैं? राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है, और इसका सोर्स क्या है? प्लांट है। नौ सेकेंड आइटम क्या है? चिकन करी। चिकन करी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लग रहे हैं? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर एंड इट्स सोर्स एनिमल। नौ खीर। खीर के लिए क्या चाहिए? मिल्क, घी, शुगर, और इसका सोर्स क्या है? एनिमल है। मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। और राइस कहाँ से मिलेगा? राइस हमें प्लांट से मिलेगा। ठीक है, सब चीज़ का सोर्स आपको यहाँ पर पता करके लिखना है। जैसे चिकन हमें कहाँ से मिल रहा है? वो एनिमल से मिल रहा है। घी कहाँ से मिल रहा है? वो प्लांट से मिल रहा है। राइट, चलिए अब व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अब इस एक्टिविटी से हमें क्या मिल रहा है, क्या निष्कर्ष निकाला हमने? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट्स, बफेलोज, ये सब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमें दूध देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये सब पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? नाउ थर्ड पॉइंट इज प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Now plant part and animal product as a food. Plant are one source of our food. ठीक, प्लांट जो है हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर दीज? अब वो कौन सा पार्ट हम खाते हैं प्लांट का? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं, कुछ का रूट खाते हैं, और कुछ का हम स्टेम खाते हैं, और कुछ का फ्लावर खाते हैं। ठीक, कुछ प्लांट का हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ का रूट खाते हैं, और कुछ का हम स्टेम और कुछ का फ्लावर खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। Some plants have 2 or more edible parts. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक भाग उसका जो होता है पार्ट, वो उसको हम खा सकते हैं, एडिबल होता है। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। मस्टर्ड यानी कि सरसों का पौधा जो होता है उसके बीज से क्या मिलता है? हमें तेल मिलता है। एंड द लीव्स, और उसकी पत्तियाँ, सरसों का साग आप खाते हो ना, तो उसकी पत्तियाँ का यूज़ कहाँ पर होता है? वेजिटेबल में हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? क्या आपको पता है कि बनाना यानी कि केले का जो पौधा होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो
यूज़ किए जाते हैं फूड में. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स where many parts of a single plant are used as a food. Now for you, activity number 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items which ingredients are obtained from plants. वो आपने कर लिया. Which part of a plant? अब आपको ये पता करना है कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट हमने खाया. Identify these and list the food items. ठीक, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसकी फूड आइटम की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है. जैसे ये देखिए, ब्रिंजल करी है, आपने ब्रिंजल करी खाई सपोज़. ठीक, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए. सबसे पहले तो ब्रिंजल चाहिए, चिली स्पाइसी होना चाहिए ना, चिली चाहिए, और उसको पकाने के लिए हमें ऑयल चाहिए. वो ऑयल किसका हो, चाहे ग्राउंडनट का हो, मस्टर्ड का हो, सोयाबीन का हो, या किसी भी पौधे का हो. ठीक, हमें ऑयल चाहिए. अब हमें ये सब सोर्सेज पता करने हैं. ब्रिंजल कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है. और ब्रिंजल क्या है, उसका कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं. चिली जो है वो भी हम फ्रूट खा रहे हैं. ऑयल जो यूज़ हो रहा है वो सीड यूज़ हो रहा है. तो ये था. अब एक्टिविटी नंबर 5 आप देखोगे. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. आपको करना क्या है कि आप मूंग, आपके घर में मूंग या चने की दाल होगी, वो कुछ दाल, थोड़ा सा दाल ले लीजिए मूंग या चने का. उसके बाद फिर उसको एक कंटेनर में रखना है और कंटेनर में पानी डालना है. ठीक, पानी भरने के बाद फिर उसको एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए. अगले दिन उसका पानी निकाल दीजिए. जिससे चना फूल जाता है, मूंग फूल जाएगा. अगले दिन उसका पानी हमने निकाल दिया और उस वेसल में, उस बर्तन में सिर्फ चने की दाल रह गई या मूंग की दाल रह गई. अब उसको एक गीले कपड़े से हम क्या करेंगे, रैप कर देंगे, लपेट देंगे और उसको एक तरफ किनारे रख देंगे. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. फिर आने वाले दिनों में आप कुछ उसमें चेंजेस देखेंगे कि बीजों में चेंजेस हो रहे हैं. तो वो चेंजेस क्या होते हैं आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. A small white structure may have grown out of the seeds. आप देखोगे कि उस सीड से एक छोटा छोटा वाइट का सफ़ेद एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अगर ऐसा हो दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब क्या हो गया, बीज जो है वो, यानी कि चना या मूंग जो है जो आपने लिया है वो स्प्राउट हो गया है, यानी कि अंकुरित हो गया है. इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखाई देता है, देन वॉश द सीड्स इन वाटर. आप सीड्स को वाटर में वॉश करिए, फिर पानी उसका निकाल दीजिए एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. फिर अगले दिन के लिए उसको रख दीजिए. कैसे रखेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने रखा था, वेट क्लॉथ में. अगले दिन से इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन आप देखते हैं क्या उसमें से सीड्स स्प्राउट हुए हैं, अंकुरित हुआ. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद आप उन्हें खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड. इसे हम बॉयल भी कर सकते हैं. ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट. और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करिए, उसके बाद इसको टेस्टी स्नैक बनाइए और खाइए. डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और या फिर वो कैसे प्रोड्यूस होता है. कभी आपने हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट. क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी, या फिर मधुमक्खी जैसे भिन्न 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 आवाज़ करती हों. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. मधुमक्खियाँ कहाँ से लाती हैं शायद को, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. मधुमक्खी जो होती हैं वो, उनको नेक्टर चाहिए होता है. नेक्टर क्या है, जो फ्लावर में
स्वीट जूसेस होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं, वही उसका नेक्टर होता है, स्वीट जूस। अब फ्लावर से इकट्ठा करने के बाद कन्वर्ट इट इनटू हनी, इसको शहद में कन्वर्ट करती हैं और इसको अपने हाइव में यानी कि अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सिर्फ एक साल के लिए इकट्ठा होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और उसके बाद जो उसी नेक्टर को वो पूरे साल यूज़ करती हैं। देन वी फाइंड सच अ बी हाइव, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब हमें बी हाइव दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, तब हम क्या करते हैं, तो हम वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, जो उन्होंने हनी के रूप में अपना फूड स्टोर करके रखा हुआ है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में कोई कैटल है या पेट है जिसकी आप देखभाल करते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो डॉग हो सकता है, कैट, वो फैलो, गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स, तब आपको उसके भोजन के प्रति अवेयर रहना ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो एनिमल है वो क्या खाता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड what a squirrel, pigeon, lizard or small insect may be eating as their food? Now, is there several animals, now activity number 6, several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they eat is also given. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब आपको क्या काम करना है, ये इस एक्टिविटी के थ्रू आपको एक चार्ट बनानी है जिसमें आपको एनिमल के नाम एक साइड लिखना है और वो एनिमल क्या क्या खाता है उसके फूड के बारे में लिखना है। दैट्स इट। अब देखिए, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ एनिमल हैं जो कॉर्निवोर्स हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ऑमनीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। तो कैसे पता करेंगे आप ये हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। कॉर्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, मीट फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। और ऑमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक टेबल और तैयार करना है। 1.6 टेबल दिया गया है, इसमें आप टेबल बनाइए चार्ट बनाकर। उसमें हर्बीवोर्स के एनिमल क्या क्या आते हैं उनको साइड में लिखेंगे, कॉर्निवोर्स के जो आएंगे वो एनिमल लिखा जाएगा और ऑमनीवोर्स के एनिमल्स लिखे जाएंगे। दैट्स इट। ओके क्लास, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप इस पर कमेंट करिए और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।